रावण, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया राक्षस राजा के रूप में जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो महान विद्वान, शिव भक्त, ज्योतिषी, संगीतज्ञ और महापंडित भी था। आखिर कैसे एक ब्राह्मण पुत्र दुनिया का सबसे भयावह राजा बन गया? कैसे उसने देवताओं तक को हरा दिया? और क्यों भगवान राम को भी उसकी विद्वता का सम्मान करना पड़ा? आज हम जानेंगे रावण इतना ज्ञानी कैसे बना। रावण का जन्म बहुत समय पहले ऋषि पुलस्त्य के वंश में एक महान तपस्वी थे, ऋषि विश्रवा। उनकी बुद्धि और तपस्या की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। उसी समय राक्षस राजा सुमाली चाहता था कि उसका वंश फिर से शक्तिशाली बने। उसने अपनी पुत्री कैकसी को आदेश दिया, ऐसे पुरुष से विवाह करो जो महान ज्ञानी हो, ताकि तुम्हारा पुत्र सबसे शक्तिशाली बने। कैकसी ऋषि विश्रवा के पास पहुंची। ऋषि ने ध्यान लगाया और समझ गए कि यह विवाह भविष्य में बड़ा परिवर्तन लाएगा। समय बीता और जन्म हुआ एक बालक का। उसके जन्म के समय धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी, समुद्र उफान मारने लगी। उसका नाम रखा गया दशग्रीव, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें 10 पुरुषों जितनी बुद्धि थी। बचपन से असाधारण बुद्धि। दशग्रीव बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं वो वेद पढ़ता, ज्योतिष सीखता, युद्ध कला सीखता, संगीत का अभ्यास करता। उसने 4 वेद, 6 शास्त्र, तंत्र विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद सब कुछ कम उम्र में सीख लिया। कहा जाता है कि उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वो एक बार सुनकर पूरा मंत्र याद कर लेता था। लेकिन उसके अंदर एक और चीज पड़ रही थी, अहंकार। उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। भगवान शिव की कठोर तपस्या। दशग्रीव अमर शक्ति चाहता था। उसने निश्चय किया, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा। फिर शुरू हुई हजारों वर्षों की तपस्या। वो बिना भोजन, बिना पानी, कठोर ध्यान में बैठा रहा। लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। तब उसने अपना एक सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे करते करते उसने 9 सिर काट दिए। जब वो 10वां सिर काटने वाला था, तभी पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, दशग्रीव, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। शिव ने उसे अद्भुत शक्ति, दिव्य अस्त्र, अपार ज्ञान और चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी। उसी दिन से दशग्रीव कहलाया रावण, क्योंकि उसकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठते थे। रावण बना लंका का सम्राट। रावण ने अपनी शक्ति से देवताओं, यक्षों, गंधर्वों सबको हरा दिया। उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका छीन ली और पुष्पक विमान भी अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे लंका दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बन गई। लंका में सोने की सड़कें, विशाल महल, अद्भुत विज्ञान और शक्तिशाली सेना। रावण सिर्फ योद्धा नहीं था, वो महान शासक भी था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। रावण का ज्ञान। क्या आप जानते हैं, रावण महान ज्योतिषी था, वीणा वादक था, आयुर्वेद विशेषज्ञ था। उसने कई ग्रंथ भी लिखे, रावण संहिता, शिव तांडव स्तोत्र। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि देवता भी उसे सुनकर प्रभावित हो जाते थे। रावण ग्रहों को भी नियंत्रित करना चाहता था। जब उसका पुत्र मेघनाद जन्म लेने वाला था, तब उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया, ऐसी स्थिति में रहो जिससे मेरा पुत्र अजेय बने। इतना बड़ा ज्योतिष ज्ञान शायद ही किसी के पास था। अहंकार का जन्म।
लेकिन शक्ति और ज्ञान के साथ रावण का अहंकार भी बढ़ता गया। अब उसे लगने लगा कि मैं भगवानों से भी महान हूं। एक बार उसने कैलाश पर्वत तक उठाने की कोशिश की। तब भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण पर्वत के नीचे दब गया। हजारों वर्षों तक दर्द में चिल्लाने के बाद उसने शिव की स्तुति की। तभी शिव ने उसे मुक्त किया। लेकिन इसके बाद भी उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ और यही उसका सबसे बड़ा विनाश बना। माता सीता का हरण। एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ। क्रोध में आकर रावण ने बदला लेने की ठानी। फिर उसने छल से माता सीता का हरण कर लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब उसका सामना होने वाला था भगवान राम से। रावण की अंतिम सीख। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा मारे गए। अंत में भगवान राम और रावण आमने सामने आए। युद्ध के अंत में जब रावण मृत्युशैया पर था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि वो महान विद्वान है। लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा का पालन किया और मरते हुए रावण से ज्ञान प्राप्त करने गए। मरते समय रावण ने कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण बुरा था या महान? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। लेकिन एक बात निश्चित है, ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी पौराणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।